हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग मजे में होंगे। आज हम लोग एनएमएससी सेकंड प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। पर 11, 14, 23, 27 फिर हम देखेंगे 5 और 7, 7, 11, 11, 14, 14, 23, 23, 27 के बीच में, 1 के बीच में 2, 7, 11 के बीच में 4, 11, 14 के बीच में 3, 14, 23 के बीच में 9, 23 और 27 के बीच में 4। ध्यान से देखेंगे, कोई सीरीज नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग और सीरियसली देखेंगे 2 और 4 के बीच में। ध्यान से देखेंगे 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, 3 ये 3 का स्क्वायर हो जा रहा है, तो 4 यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16, 27 में 16 ऐड कर देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं 144, 80, 44, 28। इसके डिफरेंस को देखते हैं। 36, 60। इसको ध्यान से देखेंगे तो या 8 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर होगा। 2 स्क्वायर मतलब 4, 28 में से 4 माइनस कर देंगे 24। देखेंगे 5, 0, 5, 10, 45, 2, 2, 0। 5 से 0 हुआ है, 0 से 5 हुआ है, 5 से 10 हुआ है, तो 5 कम हुआ है, 5 ज़्यादा हुआ है, फिर 5 ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 35 ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ देखिए पहला टर्म 5 है, 5 से 0 हुआ है, तो 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और 5 माइनस कर दिए। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, उसमें से 5 माइनस करेंगे, हो जाएगा 0, मतलब अगला टर्म हमको मिल जाएगा। अब इसको पाने के लिए हम लोग 0 में 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर घटा न के जोड़ेंगे, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो गया और 5 ऐड कर देंगे 5, तो हमारा अगला टर्म मिल गया। तीसरे टर्म के लिए 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार जोड़ के नहीं बल्कि हम लोग घटाएंगे। तो 5 में 3 से गुणा किए 15 और 5 माइनस कर दिए 10। ठीक उसी तरीके से एक चेन बन रहा है। अगला टर्म पाने के लिए 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार घटा न के जोड़ेंगे, तो 10 चौको 40 और 5 45। उसी तरीके से अगले टर्म के लिए 45 में 5 से गुणा करेंगे, 5 घटाएंगे, 45 में 5 से गुणा करेंगे 225 माइनस 5 220। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि अगला टर्म पाने के लिए 220 में 6 से गुणा करना पड़ेगा और 5 से जोड़ना पड़ेगा। तो 220 में 6 से गुणा करेंगे 1320 प्लस 5 1325, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 2, 5, 11, 23, 27। 2 से 5 के बीच में 3 का डिफरेंस, 5 से 11 के बीच में 6 का डिफरेंस, 11 से 23 के बीच में 12 का डिफरेंस, 23 से 47 के बीच में 20। यहाँ से देखेंगे या 3 का 2 गुना, फिर 6 का 2 गुना, 12 का 2 गुना, तो अगला टर्म हो जाएगा 24 का 2 गुना 48। अगला टर्म हो जाएगा 47 प्लस 48 95। हमारा आंसर हो गया 95। अगला प्रश्न देखते हैं 8, 14, 26, 50, 98 क्वेश्चन मार्क। 8 और 14 के बीच में 6 का डिफरेंस, 14, 26 में 12 का डिफरेंस, 26, 50 के बीच में 24 का डिफरेंस, 50, 98 के बीच में 48 का डिफरेंस। नीचे की तरफ देखेंगे सब डिफरेंस जो है अपने पीछे वाले से 2 गुना होते जा रहा है। 6 का 12, 12 का 24, 24 का 48, तो 48 का हो जाएगा 2 गुना 96 और 98 में 96 ऐड करेंगे 194। आंसर हो जाएगा 194। अगला प्रश्न 12, 24, 21, 84, 79। 12, 24 के बीच में 12 का डिफरेंस, 24, 21 में 3 का डिफरेंस, मतलब 3 कम हो गया है। आगे में फिर ये 4 गुना हो रहा है और यहाँ से 5 कम हो रहा है। इसमें 12 और 24 के बीच में देखेंगे 12 और इसी नंबर को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 24। तीसरे वाले टर्म में देख रहे हैं 21 का 3 गुना करें और 21 को ऐड कर देंगे, 84 हो गया है। ठीक उसी तरीके से 3 गुना के बाद 5 गुना और वही टर्म 79 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 474। और इसी को करने के लिए हम लोग देखेंगे ये 12 का 2 गुना 24, 21 का 4 गुना 84, 79 का 6 गुना 474। इस वाले प्रश्न को देखते हैं 15, 16, 16, 24, 24, 51, 51, 115। 1, 8, 27, 64 को देखिए 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। अगला टर्म हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125, 115 में 125 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 220। क्वेश्चन को देखेंगे 768 में 4 से डिवाइड करें तो 192, 192 में 4 से डिवाइड करें 48, 48 में 4 से डिवाइड करें 12 और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसको पूछा नहीं गया है, तो हम लोग दूसरी सीरीज को देखेंगे 6 से 24, 24 से 96, 6 का 4 गुना 24, 24 का 4 गुना 96, 96 का 4 गुना हो जाएगा 384। आंसर हो जाएगा 304।
अगला प्रश्न है 2, 9, 30, 93, 282 क्वेश्चन मार्क। 2 से 9 के बीच में 7 का डिफरेंस, 9 से 30 के बीच में 21 का डिफरेंस, 30 से 93 के बीच में 63 का डिफरेंस और 93 से 282 के बीच में 189 का डिफरेंस। ध्यान से देखेंगे, जो डिफरेंस है 7 का ये 3 गुना, 7 का 3 गुना, 21 का 3 गुना, 189 जो है 63 का 3 गुना। तो ये समझ में आ गया कि अगला टर्म जो है इस 189 का 3 गुना और 282 से उतना ज़्यादा। आंसर हो जाएगा 849। तो 20 को देखेंगे 2, 10, 30, 68, 130। 2, 10 के बीच में 8 का डिफरेंस, 10, 30 के बीच में 20 का डिफरेंस, 30, 68 के बीच में 38 का डिफरेंस, 68, 130 के बीच में 62 का डिफरेंस। तो 8, 20, 38, 62 कुछ कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 और 20 के बीच में देखेंगे अब कितने का डिफरेंस होगा। 12, 20, 38 के बीच में 18 का डिफरेंस, 38, 62 के बीच में 24 का डिफरेंस। अभी से समझ में आ रहा है 6 पर ही बढ़ रहा है। तो अगला जो है 62 से आगे 30 का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। 30, 62 में 30 ऐड करेंगे तो 92। तो अगला टर्म जो है 130 से 92 ज़्यादा होगा। हमारा आंसर हो गया 222। और इसी प्रश्न को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं। ये है हमारा प्रश्न। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 10 को लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2, 8 प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब प्लस 5। अगला टर्म हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 6, 222। आंसर हो जाएगा 222।